नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या पीसीओएस अब सिर्फ पीसीओएस नहीं रहा? क्या महिलाओं में होने वाली इस कॉमन प्रॉब्लम का नाम बदल दिया गया है और ऐसा क्यों किया गया? क्या इस बदलाव से इलाज और डायग्नोसिस में फर्क पड़ने वाला है? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या फेफड़ों की बीमारी धीरे धीरे इंसान की जान भी ले सकती है? क्या सांस फूलना, लगातार खांसी या कमजोरी किसी गंभीर लंग डिजीज का संकेत हो सकती है? और आखिर कौन सी फेफड़ों की बीमारी वक्त रहते पहचानना बेहद जरूरी है? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। क्या सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स लगाने से स्किन ग्लो करती है या बार बार फेस वॉश करना ही अच्छी स्किन केयर कहलाता है? क्या आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी स्किन को समय से पहले ही बूढ़ा बना रही हैं? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन जो आज लाखों लड़कियों और महिलाओं को इफेक्ट कर रही है। दरअसल इसे एक नए नाम से पहचानने की तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी का नाम बदला गया है क्योंकि इसको बदलने के बाद शायद इसमें बदलाव ज्यादा देखे जाएं। इसका नाम बदलने के बाद PMOS यानी कि मेटाबॉलिक ओवुलेटरी सिंड्रोम किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि PCOS नाम इस बीमारी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम सुनकर मरीज को ये लगता है कि इस बीमारी में ओवरी में सिस्ट बनते हैं, लेकिन हर मरीज में सिस्ट नहीं होते। इस बारे में सफदरजंग अस्पताल में एक डॉक्टर बताती हैं कि फिनलैंड की इस बीमारी में महिलाओं के शरीर में हार्मोन और मेटाबॉलिक गड़बड़ी ज्यादा अहम होती है। हर महिला में सिस्ट नहीं बनते, लेकिन पुराने नाम से ऐसा लगता था कि ओवरी में सिस्ट होंगे ही, इसलिए अब नया नाम PMOS रखा गया है। इसमें मेटाबॉलिक इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इस बीमारी में महिलाओं के शरीर में मेटाबॉलिक गड़बड़ी होने की एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी इस कंडीशन का कनेक्शन सिर्फ ओवरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा होता है। PCOS से PMOS क्यों? एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया नाम PMOS इस बीमारी की असली वजह को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी शामिल होती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर PCOS या फिर PMOS के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, अचानक वेट गेन होना, चेहरे पर ज्यादा बाल आना, पिंपल्स या फिर एक्ने होना, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी की समस्या और थकान या कमजोरी महसूस होना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर लंबे समय तक इस कंडीशन को इग्नोर किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ सकता है। आजकल गलत लाइफस्टाइल, जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी को भी इस बीमारी के बड़े कारणों में माना जा रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल पर जोर देते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। रोज एक्सरसाइज करें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, स्ट्रेस कंट्रोल करें, पर्याप्त नींद लें, वेट को कंट्रोल में रखें, समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही समय पर डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल चेंजेस से इस कंडीशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर पीरियड्स लगातार इरेगुलर हैं या शरीर में हार्मोनल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार छोटी दिखने वाली ये प्रॉब्लम फ्यूचर में बहुत बड़ी हेल्थ इशू की वजह बन सकती है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबरें सामने आई, जिसके बाद लंग डिजीज यानी कि फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां एक बार फिर से चर्चा में आ गई। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़ों की कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में मामूली सी लगती हैं, लेकिन समय रहते इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इन बीमारियों में शामिल है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, फाइब्रोसिस, सीवियर अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फेफड़ों की बीमारियों के जो शुरुआती संकेत होते हैं वो होते हैं सांस फूलना, लगातार खांसी आना, सीने में दर्द, बलगम आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, वजन कम होना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई लोग इन सिम्टम्स को ज्यादा नॉर्मल कमजोरी या फिर मौसम का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर फेफड़ों की बीमारी इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है?
दरअसल हमारे फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। जब फेफड़े ठीक से काम नहीं करते तो शरीर के बाकी अंगों तक भी ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। ऐसे में मरीज को सांस लेने में परेशानी, लगातार थकान और कई बार तो आईसीयू तक की जरूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल, धूल मिट्टी, केमिकल एक्सपोजर और कमजोर इम्यूनिटी फेफड़ों की बीमारियों के बड़े कारण बन सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक स्मोकिंग करने वालों में लंग कैंसर और सीओपीडी का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के कुछ आसान से तरीके हैं, आइए अब जान लेते हैं। स्मोकिंग से दूरी बनाएं, पोल्यूशन से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनाएं, समय पर जांच करवाएं और ज्यादा खांसी या फिर सांस फूलने को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लंग डिजीज की पहचान शुरुआती स्टेज में हो जाए तो इसका इलाज असरदार हो सकता है और गंभीर खतरों को भी कम किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत, खांसी या फिर कमजोरी महसूस हो रही है तो बिना देरी किए डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी लापरवाही फेफड़ों की बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा और आखिरी सेगमेंट। आइए बात कर लेते हैं डेली स्किन केयर रूटीन की, यानी कि वो जरूरी आदतें जो आपकी स्किन को हेल्दी, फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए मदद करती हैं। आजकल लोग ग्लो पाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हेल्दी स्किन की शुरुआत जो होती है वो सही रूटीन से होती है। अगर आप रोज अपनी स्किन की सही तरीके से देखभाल करें तो पिंपल, ड्राइनेस, डलनेस और प्रीमेच्योर एजिंग जैसी समस्याओं को काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। डेली स्किन केयर रूटीन क्यों जरूरी होता है? दरअसल हमारी स्किन रोज डस्ट, पोल्यूशन, सनलाइट और स्वेट के संपर्क में आती है। ऐसे में स्किन को सही तरीके से क्लीन और प्रोटेक्ट ना किया जाए तो स्किन डैमेज हो सकती है। सबसे पहला स्टेज है क्लींजिंग का। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार फेस क्लीन करना जरूरी होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फेस वॉश करने से स्किन ड्राई भी हो सकती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जेंटल क्लींजर आप चुन सकते हैं। हेल्दी स्किन के लिए जरूरी बातें होती हैं, दिन में 2 बार फेस वॉश, स्किन को मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, पानी पिएं और पर्याप्त मात्रा में नींद भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ हेल्दी डाइट भी लेना बेहद जरूरी होता है। दूसरा जरूरी स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। कई लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मॉइस्चराइजर स्किन बैरियर को हेल्दी रखने में मदद करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाए भी रखता है। सन प्रोटेक्शन है बेहद जरूरी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सूरज की यूवी रेज स्किन एजिंग, पिगमेंटेशन और टैनिंग का बड़ा कारण बन सकती हैं। इसलिए बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए, चाहे मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, नींद पूरी नहीं लेते और जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो उसका असर आपकी स्किन पर दिखाई देने लग जाता है। हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप भी स्किन केयर का अहम हिस्सा माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन रिच फूड्स, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स स्किन को अंदर से हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। वहीं स्ट्रेस भी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है, इसलिए मेंटल हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी स्किन पर लगातार पिंपल, इचिंग, रेडनेस या फिर रैशेस बने रहते हैं तो बिना देरी किए स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लें, क्योंकि हर स्किन टाइप अलग होती है और सही सलाह ही आपकी स्किन को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।